Now students, let me start another method for the preparation of haloalkane. तो हम एक और मेथड सीखते हैं यहाँ पे हेलोएल्केन को प्रिपेयर करने का। बहुत सिंपल सा मेथड है, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन से हम क्या कहते हैं, हेलोएल्केन्स का प्रिपरेशन करेंगे। अब इसमें सबसे पहला जो है वो हम करते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। दैट इज वेरी सिंपल मेथड, और ये हमने 10th क्लास में भी किया था और 11th में भी किया था। देखिए सिंपली हम लोग क्या लेते हैं, स्टार्टिंग में मीथेन ले लेते हैं। इट विल ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, यूवी लाइट। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक H रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा। एक H जो रिप्लेस हुआ है वो एक Cl के साथ निकल के HCl बना लेगा, रिलीज हो जाएगा HCl गैस की फॉर्म में। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के द्वारा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। अगेन फिर इसी रिएक्शन को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगेन वी ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HCl is releases and other chlorine atom is added. Now this time CH2Cl2 is prepared. In other step, again we treated this compound with chlorine in the presence of sunlight, HCl is released, CH-Cl3 is formed. Again we can treat it with chlorine in the presence of UV light, HCl is releases and we get CCl4. तो ये रिएक्शन एक स्टेप रिएक्शन है और इसमें तब तक हम क्लोरीन से इस रिएक्शन में रिएक्ट कराते रहेंगे जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ पे देखिए, आपने क्लोरीन को रिप्लेस करा के सबसे पहले हमने जो कंपाउंड लिया था दैट इज मीथेन। मीथेन से हमने क्या बनाया, क्लोरो मीथेन बनाया, या इसको मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। फिर डाइक्लोरो मीथेन बना दिया हमने। ठीक है, फिर हमने ट्राइक्लोरो मीथेन बनाया। इसको कॉमनली हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म बन गया। अगेन फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड बना दिया हमने। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये, जिससे हमने एल्कीन से क्या बना दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना दिया। अब यहाँ पे ये देखिए, ये रिएक्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमने तो ये पढ़ी और हमें ये मिल गई। इस तरीके से एग्जाम में दे दिया गया, सपोज करिए। ठीक है, तो अब दिक्कत यह है कि आपने की ये, टीचर ने कराई आपको, ये मिल गई ये। अब आप कहते हो कि हमने तो की नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। भाई देखिए, रिएक्शन तो बहुत सारी है यहाँ पे। अब जैसे आपको ये करवाई, सेम पैटर्न पे ये रिएक्शन भी होगी, बट क्या है, अब ये जरूरी थोड़ा ना कि आपको एक का सिंगल कार्बन की चेन मिलेगी, डबल कार्बन की मिलेगी, ट्रिपल कार्बन की मिलेगी या 4 कार्बन की मिलेगी। तो कार्बन नंबर यहाँ बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, आपको अपना दिमाग लगाना है। ये तो एक एग्जाम्पल है एल्केन से बनाने का। तो इसी के अकॉर्डिंग सेम पैटर्न पे बनेगी। जितने भी कार्बन आपको दे दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था फ्रॉम एल्केन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इसका बी पार्ट, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से बनाएंगे। एल्कीन इज सिंगल बॉन्ड, एल्कीन इज डबल बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड लेते हैं। अब डबल बॉन्ड में तो सबसे छोटा कंपाउंड कौन सा होगा, यही होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं।
इथीन, ये सबसे छोटा कंपाउंड यहीं से स्टार्ट होगी एल्कीन। इसको अगर हम क्लोरीन से करा दें या किसी सपोज करिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं HCl से, ठीक है, HCl से करा दिया, हाइड्रोजन एसिड ले लिया हमने, HBr भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, चाहे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो आपके पास आएगा CH3 CH2 और Cl, ये बन के आ जाएगा। और सिंपल है, रीजन ये है, देखिए कहीं से भी ये बॉन्ड क्या एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनेंगे। अगर देखिए आपके पास सिमेट्रिकल कार्बन एटम की चेन है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये बॉन्ड इस तरीके से डिवाइड होगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये यहाँ फ्री रेडिकल। इसी तरीके से यहाँ पे ये भी होगा, तो ये आकर के एक हाइड्रोजन इधर और क्लोरीन इधर, या हाइड्रोजन इधर क्लोरीन इधर, कहीं भी जोड़ दिया सेम कंपाउंड बनेगा। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है ये भी, ठीक है। इस सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन के लिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए कार्बन नंबर मैंने बढ़ा दिया, बट यहाँ पे जो कार्बन चेन है वो कैसी है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल के लिए है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन किसके लिए, सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन के लिए। इसमें भी सेम कंडीशन, किसी भी कार्बन पे ले जाकर, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, किसी भी कार्बन पे ले जा करके आप एक H ऐड कर सकते हैं और किसी भी कार्बन पे आप क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड बनेगा आपके पास। यहाँ पे देखिए आपके पास जो बना था वो क्लोरोइथेन था, क्लोरोइथेन बना था, और यहाँ पे जो बना है वो 2 क्लोरो ब्यूटेन बना। तो ये रिएक्शंस जो हैं ये किसके लिए हैं, ये रिएक्शंस हैं सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अब इंपॉर्टेंस तब बढ़ती है इन रिएक्शंस की जब हमारे पास जो कार्बन चेन है वो कैसी हो जाए, अनसिमेट्रिकल हो जाए। तो अनसिमेट्रिकल के लिए देखते हैं क्या होता है, तो सिमेट्रिकल के लिए, अनसिमेट्रिकल के लिए देखते हैं। अनसिमेट्रिकल के लिए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इसमें पहला है बाय यूजिंग अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन चेन। अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन चेन को लेकर के करते हैं। तो देखिए अनसिमेट्रिकल में पहला हम लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये अनसिमेट्रिकल है, इसको कहते हैं प्रोपीन, डबल बॉन्ड है, बट अनसिमेट्रिकल इसलिए कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन नंबर डिफरेंट है, अगर सेम होते तो सिमेट्रिकल हो जाता। अब हम इसको रिएक्ट कराते हैं HBr से। याद करिए ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी है, होगा क्या, CH3 CH Br CH3, ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये आई है, हमने यूज किया है, याद हो अगर आपको 11th क्लास में पढ़ा था, मार्कोवनिकॉव्स रूल। ये रूल यूज किया हमने, मार्कोवनिकॉव्स रूल। ये मार्कोवनिकॉव्स जो है ये एक साइंटिस्ट है मार्कोवनिकॉव, और इन्होंने रूल दिया था अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में किसी भी हैलोजन एसिड को जब हम ऐड करते हैं तो जो हैलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट है ये वहां जाकर के उस कार्बन पे जाकर के अटैच होता है जिसपे हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कम किस पे, तो ये अटैच होता है, और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो जाता है उस कार्बन एटम पे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ज्यादा तो यहाँ ऐड होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वैलेंसी पूरी, कार्बन की वैलेंसी 4, यहाँ पे भी 4 है, 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, तो 4 है, तो इसलिए यहाँ ऐड नहीं होगा। कहाँ होगा हाइड्रोजन ज्यादा, नहीं। अब हुआ क्या,
हुआ ये कि ये बॉन्ड कर गया शिफ्ट, और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव अगर बॉन्ड शिफ्ट करता है। बॉन्ड शिफ्ट करने का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और इधर हो गए कम, ज्यादा पे नेगेटिव साइन और कम पे पॉजिटिव। ऐसे ही शिफ्टिंग होगी, ये फिक्स है। और नेगेटिव कहाँ जाएगा पॉजिटिव पे और पॉजिटिव कहाँ जाएगा नेगेटिव, तो ये कंपाउंड बनेगा। अब कंडीशन मैंने कहा कि ये फिक्स है कि बॉन्ड इधर ही शिफ्ट होगा, तो इधर क्यों शिफ्ट हुआ भाई, इधर क्यों नहीं शिफ्ट हुआ? उसका रीजन है इधर लगे हुए हैं आपके एल्काइल ग्रुप। क्या लगे हैं? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, ये देखिए ये एल्काइल ग्रुप लगा, ये CH3। एल्काइल ग्रुप होता है डोनर, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस साइड में, और डोनेट करने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी इस कार्बन में, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन इधर से आए उनमें रिपल्शन शुरू होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई। तो कौन सा फिनोमिना लगा यहाँ पर बताएंगे जरा? ये बहुत सिंपल सा फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। इसकी वजह से बॉन्ड केवल इधर ही शिफ्ट होगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं होगा। प्लस आई इफेक्ट में मिथाइल ग्रुप होते हैं और वो डोनर होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये इसलिए इधर ही शिफ्ट हुआ, इधर नहीं हुआ। बहुत सिंपल सा रीजन है। इस रूल को कहते हैं हम मार्कोनिकॉफ रूल। नोट्स में डेफिनेशन है, बहुत सिंपल, उसको पढ़ लीजिएगा। सेकंड देखते हैं इसका, बाय यूजिंग, ये तो मार्कोनिकॉफ रूल था, अब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ले लेते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, देखिए ये रूल जो है ये जस्ट इसका उल्टा है। यानी अगर हमने यहाँ पे अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन लिया तो जो शिफ्टिंग हो रही थी, जो फॉर्मेशन हो रहा था कंपाउंड का, वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी CH3 CH2 एंड CH2Br, ये होता है। यानी कि क्या था यहाँ पे, देखिए ये जो H था वो यहां जा रहा था, यहां ना जा करके वो कहां गया, यहां आ गया। ठीक है, और ये Br यहां आ गया। तो लग तो रहा था प्लस आई इफेक्ट, लगना इसमें भी चाहिए प्लस आई इफेक्ट, लेकिन हुआ क्या, ये कंडीशन ऐसा कैसे हो गई? तो ये जो रिएक्शन है ये हमेशा रिएक्शन परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। यानी एरो पे आपके कोई परऑक्साइड लिखा होगा H2O2 इस तरह से, या परऑक्साइड है, तभी ये रिएक्शन होगी, तभी ये अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी। परऑक्साइड रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है उसके लिए परऑक्साइड रिस्पॉन्स पे ले, यानी कैटलिस्ट कर रहा है, यानी ये रिएक्शन कर रहा है। तो ये जब रिएक्शन कराएगा तो प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट नहीं करेगा, परऑक्साइड डोमिनेट करेगा, और डोमिनेट करने की वजह से ये डबल बॉन्ड है इसको तोड़ेगा इस तरीके से कि एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, यानी फ्री रेडिकल में तोड़ेगा। सिमिलरली HBr को भी ये इसी तरीके से ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। इस तरह की ब्रेकिंग को हम क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिजन। ये भी हमने 11th क्लास में, तो होमोलिटिक फिजन होगा, और होमोलिटिक फिजन की वजह से क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल बनने की वजह से अब ये उल्टा अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा मार्कोनिकॉफ के, यानी Br जो यहाँ ऐड हो रहा था वो अब यहाँ ऐड होगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन ऐड होगा। जस्ट सिंपल। तो ये दो रूल है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 12th एज वेल एज फॉर द कंपटीशन के लिए भी। तो इनको देखिए और ध्यान से करिए। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिंकल स्टीन रिएक्शन। सारी नेमिंग रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, और नेमिंग रिएक्शन ही मैं अभी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही है, सब आपको याद करनी है और ज़्यादा टफ भी नहीं है।
ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने कोई भी हेलो एल्केन ले लिया और हेलो एल्केन लिया जैसे CH3CH2। अब हम हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, NaI ले लिया, सोडियम आयोडाइड, ठीक है, और इसको एसीटोन की प्रेजेंस में हमने हीट किया है और यहाँ पे होगा क्या, CH2I और NaCl, ये यानी इस रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज भी कहते हैं, हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ देखिए हैलोजन एक्सचेंज हो गया, ठीक है। Br की जगह आयोडीन आ गया और ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ गया, आयोडीन की जगह ब्रोमीन आ गया। दूसरी इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2Cl और NaI से हम ट्रीट कराते हैं। इस बार जो है एसीटोन और रिफ्लक्स कराएंगे, रिफ्लक्स, ठीक है, क्लोज बेसिस। फिर वही होगा हैलोजन एक्सचेंज I और Na। तो ये हैलोजन एक्सचेंज है, फिंकल स्टील रिएक्शन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और लेते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये हमने पढ़ी थी शायद 11th क्लास में, अगर याद हो। स्वार्ट्ज रिएक्शन देखिए यही एक इकलौती रिएक्शन है जो फ्लोरीन कंपाउंड बनाती है, वरना कोई भी रिएक्शन फ्लोरीन कंपाउंड नहीं बना पाती, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है फ्लोरीन कंपाउंड बनाना, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से रिएक्शन को बहुत केयरफुली करना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ ये स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है इसी में ऐसा होता है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज है। यहाँ पे भी देखिए फ्लोरीन आ जाएगा और Hg2Cl2 निकल जाएगा। इसी का दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 2 मॉलिक्यूल्स लेकर के किया था हमने, CH3Br ले ले रहे हैं, AgF सिल्वर फ्लोराइड से करा रहे हैं और जो कंपाउंड बनेगा हैलोजन एक्सचेंज CH3F प्लस AgBr। ये देखिए बहुत सिंपल रिएक्शंस है, कुछ नहीं। एक और ले रहे हैं एग्जांपल, 3CH3 CCl Cl CH3 प्लस 2SbF2, देखिए CH3CF हैलोजन एक्सचेंज, ये हो गया एक्सचेंज हैलोजन CH3। देखिए कितने मॉलिक्यूल लिए थे हमने, 3 ले लिए, 3 2 जा 6 था, तो ये देखिए 2 और 3 2 जा 6, ये होगा प्लस एंटीमनी क्लोराइड, ये निकल आई। बहुत सिंपल रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन। इसी के साथ अब एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ले रहे हैं, वो भी नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन को बहुत ध्यान रखनी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, नेमिंग रिएक्शन हमको जरूर करनी है। ये है आपकी नेक्स्ट बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखिए सिल्वर CH3COOAg, सिल्वर एसीटेट कहते हैं इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और सिंपल है, CH3Br बन गया, Br यहाँ से आया, क्या होता है COO यानी CO2 और एक Br बना तो AgBr, ये हो गई बोरोडीन हंसडिकर। नेक्स्ट देखिए एक और है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज ग्रेनबाउंड सिमोनिनी रिएक्शन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन। इसमें भी हम सिल्वर एसीटेट लेते हैं, लेकिन इस बार हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे सिल्वर एसीटेट के और इसको आयोडीन के साथ कराएंगे। देखिए आयोडीन एक सब्लिमेट है,
और सब्लिमेट है इसलिए हीट करने पे उड़ेगा, उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, रिफ्लक्स करेंगे, यानी क्लोज वेसल में करेंगे और आपके पास जो कंपाउंड बन के आएगा CH3COO इसको कहते हैं मिथाइल एसीटेट। 2 CH3 थे, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, अब एक COO बचा है तो CO2 बन गया वो, और यहाँ 2 Ag बचे हैं और 2 Ag तो ये बहुत सिंपल सी नेमिंग रिएक्शंस हैं जिनको आपको लर्न करना है। नेमिंग रिएक्शन 5 मार्क्स में आती है, इसलिए नेमिंग रिएक्शन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे हमारे जो हेलो एल्केन्स हैं वो फिनिश हो गए हैं, यानी कि प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स की फिनिश हो गई है। अब हम हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो टू बी कंटिन्यू।